दोस्तों आप एसएससी जीडी एग्ज़ाम 2022 का ये फॉर्म भरे हैं या आप इस फॉर्म को भरने के लिए सोच रहे हैं तो आपके लिए ये वीडियो आवश्यक हो सकता है, क्योंकि इस वीडियो के अंदर हम लोग 11 फरवरी 2019 एसएससी जीडी का थर्ड शिफ्ट के क्वेश्चन को पूरी डिटेल एक्सप्लेन के साथ कवर करने वाले हैं और आपकी तैयारी में हम आपका सहयोग करने वाले हैं। दोस्तों हमारे चैनल SEP बाय अभिषेक सुमन चैनल पे आप पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और आप अपने दोस्तों को इस चैनल के बारे में बताइए ताकि इस तरह की वीडियो हम अपने YouTube चैनल पे लाएं तो इसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो दोस्तों इस क्लास को हम लोग शुरू करते हैं। दोस्तों अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर 26 से लेके क्वेश्चन नंबर 50 तक जो जीके जीएस के क्वेश्चन को पूछा गया है उसी क्वेश्चन को एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 26 को पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 में फरवरी 2019 में बीसीसीआई के कार्यवाहक अध्यक्ष कौन थे। दोस्तों ये 2019 का पूछा गया है और 2019 में बीसीसीआई के जो कार्यवाहक अध्यक्ष थे वो थे सी के खन्ना, ऑप्शन नंबर बी। जबकि 2022 में अभी वर्तमान समय की बात करें तो वर्तमान समय में बीसीसीआई के अध्यक्ष रोजर बिन्नी है। इसको ध्यान रखिएगा, अभी हाल ही में ये बने हैं रोजर बिन्नी बीसीसीआई के अध्यक्ष हैं। अगर हम लोग बात कर लें बीसीसीआई का तो बीसीसीआई की स्थापना 1928 ईस्वी में हुआ है। बीसीसीआई का हेडक्वार्टर जो है ध्यान रखिएगा वानखेड़े स्टेडियम मुंबई के अंदर। तो वैसे इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 27 है, किस पाकिस्तानी जनरल ने वर्ष 1999 में अपने देश में सैन्य शासन लागू किया था। तो ये 1999 में परवेज मुशर्रफ ने अपने देश के अंदर सैन्य शासन लागू किया था। अगर हम लोग बात कर ले पाकिस्तान में सैन्य शासन की शुरुआत 1958 ईस्वी से हुआ है। पाकिस्तान में सैन्य शासन की शुरुआत कब हुआ है? 1958 ईस्वी में। और अभी तक भारत में 3 बार सैन्य शासन लागू किया जा चुका है। पहली बार 1958 में लगा था, दूसरी बार 1977 ईस्वी में लगा और तीसरी बार 1999 ईस्वी में पाकिस्तान के अंदर सैन्य शासन लागू हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन 28 नंबर देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 में है, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय यानी काशी हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना पंडित मदन मोहन मालवीय के द्वारा 1916 ईस्वी में किया गया था। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 28 का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, पंडित मदन मोहन मालवीय। पंडित मदन मोहन मालवीय ने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना 1916 ईस्वी में किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29, Ag एक महंगी नर्म सफ़ेद और चमकदार धातु है जिसे आमतौर पर किस रूप में जाना जाता है। तो आमतौर में इसे चांदी के रूप में जाना जाता है। चांदी का संकेत ही Ag है। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, Ag चांदी का संकेत है और एक महंगी नर्म सफ़ेद और चमकदार धातु है। अगर हम लोग बात कर लें चांदी का तो चांदी धातुओं में सबसे सुचालक होता है। धातुओं में सबसे सुचालक चांदी ही होता है। वैसे पारा भी चांदी जैसे सफ़ेद और चमकीला धातु है। यह साधारण ताप पर द्रव अवस्था में पाया जाता है पारा। अगर पारा का प्रतीक की बात करें तो Hg होता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30 देख लेते हैं। 30 में निम्नलिखित में से कौन हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के प्रसिद्ध गायक है। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, शास्त्रीय संगीत ये जो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी शुभा मुदुगल हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के प्रसिद्ध गायक थे। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31 में है, किसी निश्चित निर्णय या कानून को रोकने के लिए व्यक्ति, पार्टी या राष्ट्र के अधिकार को क्या कहा जाता है। तो ये वीटो कहा जाता है। ध्यान रखिएगा वीटो ऑप्शन नंबर सी में है। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 31 का सही आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग नहीं किया जाता है। यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग किस में नहीं किया जाता है। साबुन बनाने में सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग किया जाता है, समाचार पत्र बनाने में किया जाता है, धातु के क्षय होने में इसका उपयोग किया जाता है, अचार बनाने में सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग नहीं किया जाता। इस तरह से ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। हम लोग बात कर लेते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड। अगर सोडियम हाइड्रोक्साइड का संकेत की बात करें दोस्तों तो NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र होता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड को कास्टिक सोडा या दाहक सोडा के नाम से भी जानते हैं। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 32 का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 में है,
डेस ने 2006 में पाकिस्तान के विरुद्ध मैच के पहले ही ओवर में हैट्रिक 3 विकेट ली थी और इस प्रकार वे ऐसा करने वाले पहले और आज तक के एकमात्र गेंदबाज है। ऐसा करने वाले कौन है? तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, इरफान पठान। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 34 नंबर क्वेश्चन है, भारत की पहली महिला मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थी? भारत की पहली महिला चुनाव आयुक्त, तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, वीएस रामा देवी। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। भारत की पहली महिला चुनाव आयुक्त कौन है? वीएस रामा देवी। दोस्तों अगर हम लोग चुनाव आयुक्त की बात करें, चुनाव आयोग, तो चुनाव आयोग का स्थापना 25 जनवरी 1950 ईस्वी को हुआ है। चुनाव आयोग का स्थापना 25 जनवरी 1950 ईस्वी को हुआ है। इसीलिए प्रत्येक वर्ष 25 जनवरी को मतदाता दिवस मनाया जाता है। मतदाता दिवस प्रत्येक वर्ष 25 जनवरी को मनाया जाता है। निर्वाचन आयोग का प्रावधान भारतीय संविधान के अनुच्छेद नंबर 324 के अंदर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 35 है, भारत के निम्नलिखित इस्पात संयंत्र में कौन सा सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता है? टिस्को जो है, टिस्को ये सार्वजनिक क्षेत्र के अंदर नहीं आता, ये निजी क्षेत्र का है। और टिस्को की स्थापना की बात करें तो 1907 ईस्वी में जमशेद जी टाटा के द्वारा इसकी स्थापना किया गया था, टिस्को का। और वैसे अगर हम लोग बात कर लें भिलाई इस्पात संयंत्र, तो भिलाई इस्पात संयंत्र यानी भिलाई स्टील संयंत्र, इसकी स्थापना 1956 ईस्वी में सोवियत संघ की सहायता से किया गया है। राउरकेला उड़ीसा के अंदर है। राउरकेला स्टील संयंत्र कहाँ पर है? उड़ीसा के अंदर। नेक्स्ट है ऑप्शन नंबर सी में देख लेते हैं, सी है भिलाई स्टील संयंत्र। भिलाई स्टील संयंत्र की हम लोग बात करें, इसकी स्थापना, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36, द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन के द्वारा, यानी डार्विन के द्वारा द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक पुस्तक की रचना की गई है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37 में है कि कथकली की जोड़े किस राज्य में है? यानी कथकली जो नृत्य है वो किस राज्य से संबंधित है? तो वो केरल राज्य से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38 में है, भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर कौन थे जिन्होंने दिसंबर 2018 में अपना इस्तीफा दिया? यानी कि 2018 में जो भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर थे जिन्होंने इस्तीफा दिए वो थे उर्जित पटेल। ध्यान रखिएगा, उर्जित पटेल। और इसी उर्जित पटेल के समय में भारत में विकेंद्रीकरण हुआ था, और ये विकेंद्रीकरण हुआ था 2016 ईस्वी में। 8 नवंबर 2016 ईस्वी में 500 रुपये और 1000 रुपये के नोट को बंद किया गया था। उस समय आरबीआई के गवर्नर उर्जित पटेल थे जिन्होंने दिसंबर 2018 में इस्तीफा दे दिया। दोस्तों हम लोग बात कर ले वर्तमान समय में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर कौन है? तो ध्यान रखिएगा शक्तिकांत दास। शक्तिकांत दास आरबीआई के अभी वर्तमान समय में गवर्नर कौन है? शक्तिकांत दास, और ये 25वें नंबर के गवर्नर हैं। दोस्तों हम लोग बात कर रहे हैं आरबीआई रिजर्व बैंक के पहले जो गवर्नर थे, पहले गवर्नर थे ओसबोर्न स्मिथ। आरबीआई के पहले गवर्नर कौन थे? ओसबोर्न स्मिथ। आरबीआई के पहले भारतीय गवर्नर सीडी देशमुख थे, सीडी देशमुख। और वर्तमान समय में शक्तिकांत दास आरबीआई के गवर्नर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, चार मीनार कहाँ स्थित है? तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, चार मीनार हैदराबाद में है। और चार मीनार का निर्माण 1519 ईस्वी में कुली कुतुब शाह के द्वारा किया गया। कुली कुतुब शाह के द्वारा चार मीनार का निर्माण 1519 में हैदराबाद में किया गया है। और दोस्तों ध्यान रखिएगा, हैदराबाद और सिकंदराबाद को जुड़वा शहर के नाम से भी जाना जाता है। और किस नदी के किनारे? तो ध्यान रखिएगा, मूसी नदी के किनारे स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 40। नेक्स्ट क्वेश्चन 40 नंबर है, भारत और श्रीलंका को डैश के द्वारा विभाजित किया गया है? पाक स्ट्रीट के द्वारा भारत और श्रीलंका को विभाजित किया गया है। हम लोग बात कर ले दोस्तों जिब्राल्टर जल डमरू मध्य यूरोप और अफ्रीका को विभाजित करता है। यूरोप और अफ्रीका को जो विभाजित करता है उसको बोलते हैं जिब्राल्टर जल संधि। अरे हम लोग बात कर ले बेरिंग जल संधि अलास्का और रूस को अलग करता है। तो इस तरह से भारत और श्रीलंका को विभाजित जो किया जाता है पाक स्ट्रीट के द्वारा किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 41 है, निम्न में से कौन परिसंचरण प्रणाली का हिस्सा नहीं है? परिसंचरण
का हिस्सा नहीं है विली। विली ऑप्शन नंबर बी में सही है, ऑप्शन नंबर बी में है विली, इस तरह से ये सही हो जाएगा विली। विली परिसंचरण प्रणाली का हिस्सा नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 42 है, खरीफ फसलें डैश मौसम की शुरुआत के साथ बोई जाने वाली फसलों के रूप में वर्णित किया जा सकता है। किस किया जा सकता है? ऑप्शन नंबर डी यानी वर्षा के समय, वर्षा मौसम की शुरुआत के साथ बोई जाने वाली फसलों के रूप में वर्णित किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। वैसे अगर हम लोग बात करें दोस्तों, खरीफ फसल जून जुलाई में बोई जाती है और नवंबर दिसंबर में काट ली जाती है। वैसे खरीफ फसलों का प्रमुख उदाहरण है धान, गन्ना, तिलहन, ज्वार, बाजरा, मक्का, अरहर इत्यादि। जबकि हम लोग बात कर लें रबी फसल अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है और मार्च अप्रैल में काट ली जाती है। रबी फसल के प्रमुख उदाहरण हो सकते हैं गेहूं, जौ, चना, मटर, सरसों, आलू, राई इत्यादि। वहीं पर गर्मा फसल की बात करें दोस्तों, तो गर्मा फसल मई जून में बोई जाती है और जुलाई अगस्त में काट ली जाती है। और गर्मा फसल के मुख्य उदाहरण हैं राई, मक्का, ज्वार, जूट और महुआ इत्यादि। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 43 नंबर, सबसे बड़ी नदी द्वीप माजुली निम्नलिखित में से किस नदी में स्थित है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो ब्रह्मपुत्र नदी में स्थित है, ऑप्शन नंबर सी। अगर हम लोग बात कर लें, माजुली एशिया में नदी के बीच में सबसे बड़ा द्वीप है और इसको माजुली नदी द्वीप को ब्रह्मपुत्र नदी के बीच में स्थित है, जो 1250 वर्ग किलोमीटर में स्थित है। वैसे बात करें, माजुली नदी द्वीप का निर्माण ब्रह्मपुत्र नदी के दक्षिण में हुआ था। 1 सितंबर 2016 ईस्वी को माजुली सबसे बड़े नदी द्वीप के रूप में गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल किया गया। कब शामिल किया गया? तो ध्यान रखिएगा 1 सितंबर 2016 ईस्वी को। वहीं पर गोदावरी नदी को वृद्ध गंगा या दक्षिण गंगा के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 44, अगस्त 1858 ईस्वी में ब्रिटिश संसद ने एक अधिनियम पारित किया जिसने कंपनी के शासन को समाप्त कर दिया। इसे कौन सा अधिनियम या एक्ट कहा जाता है? तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, इसको भारत सरकार अधिनियम कहा जाता है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 45, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के लिए 2018 के राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? ये श्रीदेवी को सम्मानित किया गया है। श्रीदेवी नहीं, सॉरी दोस्तों, ये ध्यान रखिएगा, सॉरी श्रीदेवी ही सही आंसर है, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 46 है, 2020 ओलंपिक खेल कहाँ आयोजित किए जाएंगे? ध्यान रखिएगा 2020 में ये ओलंपिक नहीं हुआ, बल्कि इसी ओलंपिक को 2021 में संपन्न कराया गया। कहाँ पर? तो टोक्यो में। टोक्यो में 2021 का ओलंपिक संपन्न हुआ। भारत ने इसमें कुल मिला के 1 2 का 4, ध्यान रखिएगा 1 2 का 4, 4 2 6 1 7 को टोटल 7 मेडल जीता और भारत 48वें स्थान पे रहा। जबकि बात कर लें 2024 में 33वां ओलंपिक जो होगा वो फ्रांस में होगा। ध्यान रखिएगा 33वां ओलंपिक 2024 में कहाँ पर होगा? फ्रांस की राजधानी पेरिस में होगा। वहीं पर 2028 में 34वां ओलंपिक का जो आयोजन किया जाएगा लॉस एंजिल्स अमेरिका में किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 47 नंबर। 47 नंबर क्वेश्चन है, 5 मार्च 1931 ईस्वी को संवैधानिक सुधारों की शर्तों पर बातचीत करने के लिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की ओर से मोहनदास करमचंद गांधी ने देश के साथ उच्च स्तरीय आधिकारिक बैठक में भाग लिया। किनके साथ में ये भाग लिया था? तो ध्यान रखिएगा लॉर्ड इरविन के साथ में ये बैठक में भाग लिया था। इसी को कहा जाता है गांधी इरविन समझौता। कब हुआ था? 5 मार्च 1931 ईस्वी को। और इसी समझौता के बाद मोहनदास करमचंद गांधी यानी गांधी जी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए लंदन गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन 48 नंबर देख लेते हैं, नीली क्रांति किससे संबंधित है? नीली क्रांति मछली उत्पादन से संबंधित है। नीली क्रांति किससे संबंधित है? मछली उत्पादन से। वहीं पर हम लोग बात कर लें हरित क्रांति का संबंध किससे? तो खाद्यान्न उत्पादन से। सुनहरी क्रांति का संबंध है फल उत्पादन से। गुलाबी क्रांति का संबंध है झींगा या मछली उत्पादन से। पीली क्रांति का संबंध है तिलहन या सरसों उत्पादन से। रजत क्रांति का संबंध है अंडा उत्पादन से। श्वेत क्रांति का संबंध है दुग्ध उत्पादन से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 49, भारतीय रेगिस्तान डैश पश्चिमी क्षेत्र में स्थित है। भारतीय रेगिस्तान डैश पश्चिमी क्षेत्र में स्थित है। ये अरावली की पहाड़ियाँ।
और अरावली की पहाड़ियाँ दोस्तों ध्यान रखिएगा ये कहाँ पर है, राजस्थान के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50 में है, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कान की हड्डी, जिसे कि हम स्टेपिज के नाम से जानते हैं। जिसको किस नाम से जानते हैं? स्टेपिज। कान की हड्डियों की संख्या 6 होता है, ध्यान रखिएगा कान की हड्डियों की संख्या कितना होता है? 6। वैसे अगर हम लोग बात कर लें, मनुष्य के शरीर में कुल हड्डियों की संख्या कितना होता है? 206 होता है, जबकि बाल्यावस्था में कुल हड्डियों की संख्या कितना होता है? 208 हो जाता है। और अगर हम लोग बात कर लें, सिर में कुल हड्डियों की संख्या कितनी होती है? 29 होती है, जबकि मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ी हड्डी जंग की हड्डी, जिसको कि फीमर के नाम से जानते हैं। तो इस तरह से दोस्तों हम आप लोगों को 11 फरवरी 2019 में थर्ड शिफ्ट में जो जीके जीएस के क्वेश्चन को पूछा गया था, उन सभी क्वेश्चन को एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ में पूरे एक्सप्लेन किए। उम्मीद है कि हम आपको ये क्लास ज़रूर पसंद आया होगा। आप अपने दोस्तों को इस क्लास के बारे में ज़रूर बताइए, शेयर कीजिए, एक अच्छा सा कमेंट बॉक्स में ज़रूर कीजिए। तो आज की क्लास के लिए हम लोग इतना ही रहने देते हैं, अगले क्लास में फिर से अगले दिन मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।